देश के कानून व्यवस्था पे एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह निर्माण करके आखिर क्यों कर लिया 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने आत्महत्या। आत्महत्या करने से पहले 1 घंटा 20 मिनट का लंबा चौड़ा वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट, जिसमें से एक पेज इतना दर्दनाक लिखा गया है, अगर वो मैं पढ़ लूं तो आपकी रूह तक कांप जाए। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीपीएन। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। बच्चे के लिए तरस गया, मेरा बच्चा अपने बच्चे को नहीं देख पाया। मेरा बच्चा अपने बच्चे को देखने के लिए तरस गया, नहीं देखने की। अपने बच्चे को बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप। अतुल सुभाष या निकिता सिंघानिया, इन दोनों में से किसी का नाम आपने सुन ही लिया होगा या इनके न्यूज से भी आप शायद रूबरू हो। यूपी के रहने वाले 34 वर्षीय अतुल सुभाष बेंगलुरु में एआई इंजीनियर थे, वेल सेटल थे। शायद यही वेल सेटल उनकी जिंदगी का काल बन गया और वो काल बन के आई 2019 में उनकी पत्नी नीता सिंघानिया। 2019 में उनका शादी हुआ और एक ही साल में उनको लड़का भी हो गया। शादी के बाद से ही अतुल सुभाष अपने ससुराल वाले को थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहे और देते देते कब उन्होंने 20 लाख रुपए दे दिए उन्हें भी नहीं पता चला। और जब उनको ये चीज समझ में आ गया तो वो धीरे धीरे पैसा देना बंद कर दिया। उनको जब लगने लगा कि मेरा मिसयूज किया जा रहा है, तब उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। और ये बात उनकी पत्नी को रास नहीं आया और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उन्हें छोड़ दिया और बाद में उनके ऊपर 9 केस दायर कर दिए, जो कि जौनपुर में चल रहे हैं। और यही 9 केस, जो कि एक में भी सच्चाई नहीं थी, यही उनका काल बन गया, उनके जिंदगी का काल बन गया। 498A जैसे धाराएं उनके ऊपर लग गई, जो कि सरासर गलत थी। मर्डर केस। उनकी पत्नी का कहना था, निकिता सिंघानिया का, कि मेरे पिताजी ने शादी से पहले 5 लाख रुपए दिए थे और 10 लाख का और मांग करने लगा अतुल सुभाष। और ये बात उनके पिताजी को बहुत स्ट्रेस में ले गई, जिसके वजह से उनकी डेथ हो गई। हालांकि ये मामला गलत था, आगे चल के साफ हो गया। ऐसे ही अलग अलग धाराएं में उन्हें बंधित कर दिया गया। अतुल सुभाष जो वेल सेटल थे, वो धीरे धीरे 40 बार जौनपुर में आके केस में लगे रहे, जिसमें से 120 तारीखें लगी हुई है उनके ऊपर। इतना स्ट्रेस में चल रहा वो लड़का, वो युवक की क्या गलती थी? क्या महिला के सुरक्षा के लिए बना गया ये सब धारा अब धीरे धीरे आदमियों के लिए मुसीबत बनते जा रहा है? क्या उनके ऊपर गलत धाराएं लगते जा रही है? और इसमें सरकार क्या कर रही है? कानून प्रशासन क्या कर रहा है? क्या लड़कों के लिए कोई धारा नहीं है? क्या अगर उनके ऊपर गलत केस लग रहा है तो क्या उसमें सुनवाई नहीं होगी? यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अतुल सुभाष जिस जौनपुर के कोर्ट में अपना मुकदमा लेके गए थे, उस कोर्ट का जो जज थी, उस जज ने 5 लाख रुपए मांग लिए और वो अतुल सुभाष ने देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से केस आगे बढ़ता ही चला गया। अतुल सुभाष ने कहा मैं नहीं दूंगा, और जिसके बाद केस आगे बढ़ता चला गया। अतुल सुभाष ने जज से कहा ऐसे मामले इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इतने गलत सारे धाराएं लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनी है, वो उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे मामले महिलाओं के खिलाफ नहीं हो रहे हैं। अगर साल में देखा जाए तो 8,500 से भी ज्यादा
महिला सिर्फ दहेज के उत्पीड़न से अपनी आत्महत्या कर देती हैं, खुद को खत्म कर लेती हैं। ये मामलाएं हो रहे हैं, लेकिन शहर की तरफ ये कहीं ना कहीं इस धाराओं का गलत उपयोग किया जा रहा है, आदमियों को परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन धाराओं का मिसयूज भी होना चालू हो चुका है, और इसके वजह से कितने युवक आत्महत्या कर ले रहे हैं। यही बात जब जज के सामने किया गया तो जज के सामने उनकी पत्नी और उन पत्नी की जो मां थी, उन्होंने कह दिया तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते आत्महत्या। जज हंसने लगी इस बात पे। मतलब आज का कानून व्यवस्था इस बात पे हंस रहा है। बहुत बड़ा प्रश्न है। वो जब एक पेज की बात कर रहा था, जब वो अपनी आखिरी सुनवाई के लिए जौनपुर गए तो उनकी मां ने कहा, क्यों अभी तक आपने आत्महत्या नहीं की। तब अतुल ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। फिर निकिता के मां ने फिर से पलट के जवाब दिया कि अगर तुम मर भी गए ना तभी भी हमारी पार्टी जारी रहेगी, क्योंकि तुम्हारा जितना भी धन दौलत है वो तुम्हारी पत्नी के नाम हो जाएगा, और जब तुम्हारे माँ पिता मर जाएंगे तो वो भी तुम्हारी पत्नी के नाम हो जाएगा। ये सोच थी। सोचो आखिर वो इंसान कितना दर्द में रहा होगा। जस्टिस इज ड्यू, फैसला आना बाकी है, इंसाफ होना बाकी है। उन्होंने मरने से पहले 1 घंटा 20 मिनट का एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाया, अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, 24 पेज का सुसाइड नोट लिख दिया, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया उनके साथ क्या क्या हुआ था। 5 लोगों को उन्होंने गुनहगार बताया, जिसमें सबसे पहला नाम उस जज का था जिसने 5 लाख रुपए मांगे थे। दूसरा नाम उनकी पत्नी का था, निकिता सिंघानिया, और तीसरा नाम उनकी सासू मां का था। चौथा नाम उनके साले का था, अनुराग सिंघानिया, और 5वां नाम वो निकिता सिंघानिया के अंकल का था। ऐसे 5 लोगों के ऊपर उन्होंने अपना जो भी हुआ उनके साथ उसका जिम्मेदार बताया, और उसके बाद बेंगलुरु में जिस फ्लैट में रह रहे थे वहां पे आत्महत्या कर ली। आखिर कौन है जिम्मेदार इसका? क्या लड़के के ऊपर जो ये अत्याचार हो रहे हैं, क्या इस पे कोई कानून व्यवस्था होगा या नहीं होगा? क्या कुछ धाराएं बनाई जाएंगी कि नहीं? ये जो मिसयूज हो रहा है धाराओं का, क्या इस पे सुधार होगा कि नहीं, कि ऐसे ही लड़के मरते रहेंगे? मैं ये फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये धाराएं का सिर्फ मिसयूज हो रहा है। मैंने अभी जैसे बताया 8500 से भी ज्यादा महिला सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेती हैं सिर्फ दहेज की वजह से। मतलब ये मामलाएं अभी भी हो रहे हैं, लेकिन जो इसका मिसयूज हो रहा है उस पे क्या कुछ होगा या नहीं होगा? जस्टिस इज ड्यू, फैसला आना बाकी है, न्याय होना बाकी है। तो सुभाष ने यह तक कह दिया कि अगर फैसला मेरे पक्ष में ना हो पाए तो वो जो मेरी अस्थि है ना, वो कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। सोचो क्या बीत रही होगी उस युवक पे। निकिता सिंघानिया ने जब केस दायर किया था उसके बाद 40,000 रुपए पर मंथ उनके लड़के के लिए देखभाल करने के लिए, और अपने लिए 1 करोड़ रुपए। जब अतुल सुभाष ने मान गए कि मैं 40,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो 1 करोड़ का रकम बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया। 3 करोड़ कर दिया। और जब ये बात जज से बताई गई तो जज ने कह दिया तुम उतने कमाते होंगे तभी तो उसने मांग की है। क्या ऐसा होता है? ऐसा कौन सा कानून बना है? क्या अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना कि व्यवस्था के लिए जो 40,000 रुपए वो दे रहा था, क्या ऐसा कहीं लिखा था कि सिर्फ बाप ही देगा? उनकी मां भी अच्छी खासी कमा रही थी, निकिता सिंघानिया।
बहुत बोलने के लिए है। जस्टिस इज ड्यू, फिर से एक बात बोल रहा हूं, फैसला आना बाकी है, न्याय होना बाकी है। इस पे आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अलग वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।